हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हॉब एंड कुकटॉप के बारे में। बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम कोई किचन डिज़ाइन कर रहे हैं और क्लाइंट हमें पूछते हैं कि विच इज़ बेटर। आज हम आपको इस वीडियो में सारे प्रॉज एंड कॉन्स बताएंगे हॉब के और कुकटॉप के, एंड देन यू कैन डिसाइड कि आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपके लाइकिंग के हिसाब से व्हाट यू कैन गो फॉर। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो होता है कुकटॉप, जो हम सबने हमारे घर में यूज़ किया हुआ होता है एंड वी आर वेरी फ्रेंडली विद द यूज़। और उसका लुक जो होता है, तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो एसएस का होता है विद द बर्नर्स, और इट्स वेरी इजी टू मेंटेन, और वी ऑल आर वेरी फेमिलियर विद द कुकटॉप। सेकेंड ऑप्शन जो होता है विच इज़ वेरी मच अवेलेबल इन द मार्केट, और आजकल इट इज़ ट्रेंडिंग ऑल्सो, दैट इज़ अ हॉब। हॉब में ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर सेम होता है, बट द डिफरेंस इज कि जैसे हमारे कुकटॉप में जो बॉडी होती है वो स्टेनलेस स्टील की होती है और ऊपर बर्नर्स होते हैं, वैसे हॉब में जो होता है वो टॉप जो होता है वो टेम्पर्ड ग्लास का होता है। एंड द थर्ड वेराइटी इन द सेम कंसेप्ट इज द बिल्ट इन हॉब। जैसे कि हॉब होता है उसमें नीचे छोटे से बेस होता है, और बिल्ट इन हॉब जो होता है उसको हम, हमारा जो किचन काउंटर होता है उसको हम कट करते हैं और उसके अंदर हम फिक्स कर देते हैं। दैट इज अ बिल्ट इन हॉब। उसमें भी 2 ऑप्शन आते हैं। एक ऊपर का जो टॉप होता है दैट कैन बी अ स्टील टॉप ऑल्सो, और जो दूसरा ऑप्शन होता है दैट कम्स इन द टेम्पर्ड ग्लास। जो हॉब है और ये जो बिल्ट इन हॉब है वो लुक में बहुत ही स्लिक होते हैं कंपेयर टू अवर रेगुलर कुकटॉप। नॉर्मल जो कुकटॉप होता है, जो हम सब ने देखा हुआ है और हम सब ने अपने घर में यूज किया हुआ है, उसका बेनिफिट ये है कि आप उसको कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। यू कैन शिफ्ट इट वेरी इजीली ऑन द लेफ्ट राइट और कहीं पे भी। एंड सेकेंडली उसका जो बेस होता है वो कंपैरिजन में काफ़ी उसकी हाइट बड़ी होती है, तो आप इजीली उसको सरफेस को नीचे से क्लीन कर सकते हो, काउंटर टॉप को। और जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें और एक जो वेरिएशन आता है जिसमें टॉप में टेम्पर्ड ग्लास होता है, तो उसमें बेस जो है, लेग्स जो है वो थोड़े से छोटे होते हैं कंपेयर टू नॉर्मल एसएस कुकटॉप। तो उसमें आप इतना इजीली नीचे से सफाई नहीं कर सकते हो। सेकेंडली उसका वेट भी थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इट इज लिटिल हैवियर देन द नॉर्मल कुकटॉप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉब। तो हॉब जो है वो आपको, जैसे मैंने बताया, काउंटर कट करके इनबिल्ट फिक्स करना होता है। उसमें यू डू नॉट हैव दैट फ्रीडम कि आपको एक बार फिक्स करने के बाद अगर आपको थोड़ा सा मूव करना है या जगह चेंज करनी है तो यू कांट डू दैट। सेकेंडली जो भी आप हॉब बाय करते हो उसके साथ एक रेफरेंस बुक आता है, उसमें उसके डिमेंशन मेंशन होते हैं। तो आपको ये बहुत ही ध्यान रखना है कि आप एग्जैक्टली वही डिमेंशन से आपका काउंटर टॉप कट करवाए, बिकॉज अदरवाइज वो फिट नहीं बैठेगा और बाद में आगे जाके उसमें काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं। उसको फिक्स करने के लिए जैसे ही आप काउंटर टॉप कट करवाते हो उसके साथ एक गैस्केट आता है। बेसिकली वो गैस्केट जो होता है वो आपका हॉब और आपका जो कटआउट है काउंटर टॉप का, उसके बीच की जगह सिल करने के लिए होता है और हॉब को परमानेंटली फिक्स करने के लिए होता है। एक बार आप वो गैस्केट लगा देते हो, देन योर हॉब गेट्स फिक्स्ड इनसाइड, और देयर आर नो चांसेस कि कुछ भी, अगर आप कुकिंग कर रहे हो, कुछ स्पिलेज हो रहा है या जैसे दूध डुल गया या पानी है, तो वो चीज आपके कटआउट में होके आपके किचन की ट्रॉलीज वगैरह में एंटर नहीं हो सकती है। गैस्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगेन वो एक उसकी लाइफ होती है। यू हैव टू मेक श्योर कि आप मैक्सिमम 18 मंथ से 24 मंथ्स में एक बार वो गैस्केट चेंज कर ले, बिकॉज वरना वो लूज होना स्टार्ट हो जाता है। एंड आपका जो भी किचन का डस्ट है या जो भी आपका फूड ग्रेन्स है या कुछ भी स्पिल होता है, उसके बाद देयर आर चांसेस कि वो अंदर जो आपकी गैप है उसमें एंटर हो सकता है, एंड इट कैन क्रिएट अ मेजर इश्यूज ऑल्सो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कुकिंग टाइम, तो आपका जो नॉर्मल कुकटॉप है उसमें कुकिंग टाइम जो है वो रेगुलर इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से रहता है। जो बिल्ट इन हॉब है उसमें 2 तरीके से बर्नर्स आते हैं। एक बर्नर जो होता है वो इंडियन बर्नर होता है जिसमें फ्लेम चारों तरफ इक्वली स्प्रेड होती है, और एक जो है वो यूरोपियन बर्नर आता है जिसके ऊपर फ्लैट कुकवेयर ज्यादा तक यूज होते हैं और उसमें कुकिंग टाइम बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। डिपेंडिंग ऑन योर लाइफस्टाइल यू कैन चूज योर बर्नर कि आपको इंडियन बर्नर में जाना है या यूरोपियन बर्नर में जाना है। बट कुकिंग टाइम हॉब में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू अपना नॉर्मल जो कुक टॉप रहता है।
तो अगर हम प्राइसिंग की बात करें, जो कुकटॉप है वो आपको अप्रॉक्सीमेट 4000 टू 5000 में अच्छा सा कुकटॉप मिल जाता है। और अगर बिल्ट इन हॉब की बात करें तो मिनिमम 15000 से वो अच्छा वाला बिल्ट इन हॉब स्टार्ट होता है और इट गोज टू अराउंड 25-30 जैसे भी आपका सिलेक्शन हो। बट हॉब स्टार्ट्स अराउंड 15000 इन अ गुड रेंज और कुकटॉप जो है वो स्टार्ट होता है अराउंड 4 to 5000। अगर आप अभी कुकटॉप यूज कर रहे हो और अगर आपको हॉब में जाना है तो इट इज़ वेरी इजी। आपको कुकटॉप हटाना है और हॉब की जो प्रोसीजर है वो करनी है। बट अगर आप अभी हॉब यूज कर रहे हो और अगर आपको कुकटॉप में जाना है तो आपको नीचे का जो किचन का स्लैब है उसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। उसके बाद आप उसके ऊपर कुकटॉप रख के आप यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट। अगर हम क्लीनिंग की बात करें तो कुकटॉप को जैसे मैंने आपको बताया इजी, बहुत इजी है क्लीन करना। आप इजीली उसको अपलिफ्ट कर सकते हो और नीचे से सफाई कर सकते हो। इन कंपेयर टू कुकटॉप, हॉब को क्लीन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसको आपको अगर कुछ दूध या कुछ गिर गया है तो आपको प्रॉपरली वाइप करना पड़ेगा। पानी डाल के साफ करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हॉब में। लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस की अगर हम बात करें, जो कुकटॉप है उसमें कोई लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस नहीं होता है। उसको आप इजीली वॉश कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। उसके ऊपर पानी डालते हो तो भी नीचे इतनी जगह होती है कि इजीली पानी पास हो जाता है एंड यू कैन जस्ट क्लीन द कुकटॉप। इन केस ऑफ अ बिल्ट इन हॉब या हॉब, उसको आप इतना रफ एंड टफ यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप को वॉश करना है रेगुलर बेसिस पे तो आपको, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गैस्केट जो है उसको एटलीस्ट 18 मंथ्स या 24 मंथ्स में यू हैव टू चेंज इट, अदरवाइज वो लूज हो जाएगा अगर आप रेगुलरली उसको वॉश कर रहे हो। और या तो यू कैन जस्ट वाइप इट। तो वो जो मेंटेनेंस है आपको गैस्केट चेंज करने का, दैट कैन बी देयर इन अ लॉन्ग टर्म पीरियड। अगर हम लुक की बात करें, जो कुकटॉप है वो आपको थोड़ा सा बल्कि लग सकता है इफ यू विल कंपेयर इट विद द बिल्ट इन हॉब। बिल्ट इन हॉब लुक में बहुत ही स्लीक रहता है एंड इट गोज रियली नाइस विद द मॉडर्न किचन. So these are the pros and cons of the hob and the cooktop. So hopefully this video will help you to decide what you want to buy for your kitchen and just make sure कि आप जो भी buy कर रहे हो just don't think about the looks. आप ये भी consider कीजिए कि आपकी lifestyle क्या है और आपको long term में कौन सी चीज ज्यादा useful होने वाली है with the low maintenance. So please follow us on our Instagram also to get all the updates about the interiors and see you guys. Bye.